हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 में पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1750 टू 1857, इसका हम लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि रेगुलर का एग्ज़ाम रिसेंटली हुआ है और एसओएल का अगले 1-2 दिनों में होने वाला है, तो वो रेगुलर का पेपर हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, टोटल 6 यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। नाउ लेट मी डिस्कस द क्वेश्चन पेपर। उसके बाद हम समझेंगे कि किस यूनिट से कितना क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। पेपर थोड़ा सा ठीक कंडीशन में नहीं था, तो क्वेश्चंस मैंने एक तरफ नोट डाउन कर लिए हैं। पेपर का पैटर्न कुछ इस प्रकार है। टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे। 8 में से आपको मोस्ट लाइकली 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ऑब्वियसली 90 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। पहला क्वेश्चन ये है, हाउ हैज़ द डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ द हिस्टोरियंस चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द 18th सेंचुरी ऑफ इंडिया। इतिहासकारों के विभिन्न व्याख्याओं ने भारत की 18वीं शताब्दी के बारे में हमारी समझ को कैसे बदल दिया है। यानी कि अलग अलग हिस्टोरियंस के थ्रू हम 18th सेंचुरी इंडिया की इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, तो अलग अलग उनके जो पॉइंट्स ऑफ व्यू में या अलग अलग डिफाइन करने का तरीका जो होता है, उसकी वजह से हमारी भी जो समझ का तरीका है वो बदल जाता है। तो वो बताना है ऐसा क्यों होता है। ठीक, इसके बाद है ब्रीफली डिस्कस द इमर्जेंस ऑफ रीजनल पावर्स आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद क्षेत्रीय शक्तियों के उद्भव पर संक्षेप में चर्चा करें। नेक्स्ट है, डिस्कस द वेरियस आइडियोलॉजिकल करंट्स दैट डिटरमाइन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन 1757 टू 1857। 1757 से 1857 के बीच ब्रिटिश प्रशासन को निर्धारित करने वाली विभिन्न वैचारिक धाराओं पर चर्चा करें। उसके बाद है, क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट रेवेन्यू सेटलमेंट इन कॉलोनियल इंडिया। औपनिवेशिक भारत में विभिन्न राजस्व बंदोबस्तों के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट डिड इंडिया एक्सपीरियंस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनियल इंडिया। औपनिवेशिक भारत में भारत को किस हद तक औद्योगिकरण का अनुभव हुआ। उसके बाद है, एनालाइज द राइज ऑफ डोमिनेंट सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th सेंचुरी इंडिया। 19वीं सदी के भारत में प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के उदय का विश्लेषण करें। उसके बाद है, टू व्हाट एक्सटेंट वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857 अ वाइड स्प्रेड सिविल रेबेलियन। 1857 का विद्रोह किस हद तक व्यापक नागरिक विद्रोह था। उसके बाद किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। लास्ट में आपको जो है आपका मैकलेस मिनट्स ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर मैकाले की रिपोर्ट, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का व्यावसायीकरण और मराठा स्टेट इन द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में मराठा राज्य। ये 8 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। नाउ एक बार हम सिलेबस पर वापस चलते हैं। तो इसमें सिलेबस में आप लोग देख सकते हो, पहली यूनिट में से क्वेश्चंस एक सिंपल सा बनेगा, जो अलग अलग हिस्टोरियंस की वजह से हमारे विचार क्यों चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ इश्यूज वगैरह क्वेश्चन भी इसमें बन सकते हैं। फिर इसके बाद ये है कि इनमें से किन्हीं 2 के ऊपर आ सकता है नोट। मराठा वाले में शॉर्ट नोट बना हुआ है, तो वो आपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। उसके बाद यूनिट 3 में आप देख सकते हो आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं उसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक, अच्छा, फिर यूनिट 4 में आप देखो लैंड रेवेन्यू डिफरेंट अलग अलग तरीके के उसका क्वेश्चन है। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का शॉर्ट नोट में क्वेश्चन है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का फुल फ्लेज क्वेश्चन है। फिर यूनिट 5 में जाओगे आप, मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, फिर यूनिट 6 में जाओगे तो आप 1857 के जो रिवोल्ट है, सिविल रिबेलियन है, उसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। तो कुल मिलाकर हर एक यूनिट में से अपने अपने क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। तो हर एक यूनिट अपने आप में इम्पोर्टेंट है। 5 यूनिट हैं, कम से कम आखिरी की 4 यूनिट ज़रूर से कर लीजिएगा। पूरा पेपर आप लोग ईजिली अटेम्प्ट करके आ सकते हो। जो हमने सिलेबस देखा है दोस्तों, उस सिलेबस के अंदर जो यूनिट 4 है 10 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगी, क्योंकि इसमें से 18 नंबर के 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन बन गए। ठीक है, और फिर एक शॉर्ट नोट में भी इसमें बन गया। तो 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन इस यूनिट में से बना हुआ है। तो यूनिट 4 को थोड़ा सा आप लोग थोरोली देख लीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न हमने डिस्कस करा है
उसी के बेसिस पर हम लोग आपको बता रहे हैं। बाकी हर एक यूनिट में से ऑन एन एवरेज एक एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, तो आप थोरोली करके जाइएगा। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने आए थे। थैंक यू।